लैमिएसी, जिसका पुराना नाम था लैबिएटी। इस फैमिली का पुराना नाम था लैबिएटी और नया नाम है लैमिएसी। और ये तुलसी की फैमिली कहलाती है। तुलसी का मतलब ऑसिमम सैंक्टम। तो इस फैमिली में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि तुलसी हमारे सोसाइटी का, इंडिया का एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, हर तरीके से इस्तेमाल होता है। इसलिए लैमिएसी फैमिली को पढ़ना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। और इस फैमिली का पुराना नाम था लैबिएटी। देखिए आप, पुराना नाम लैबिएटी और नया नाम लैमिएसी। ठीक है। और ये देखो लिखा हुआ है तुलसी की फैमिली, ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम तुलसी का बॉटनिकल नेम है और तुलसी फैमिली को लैमिएसी, तुलसी प्लांट को लैमिएसी फैमिली में रखा गया है। तो क्लास डाइकोटिलीडनी, सब क्लास गैमोपिटेली, सीरीज बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर लैमिएल्स एंड फैमिली लैबिएटी, नया नाम लैमिएसी। अब देखिए आप, तुलसी सबके घरों में लगी है। यस सर। तुलसी अगर जिसके घर में लगी होती है गेट पर, तो ये कहा जाता है कि उस घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं होता। तो अगर आप वास्तु दोष मिटाना है तो आप तुलसी घर में गेट पर, एंट्रेंस पर आपके तुलसी लगी होनी चाहिए। स्टेम इसका हर्बेशियस है, एरियल, इरेक्ट, क्वाड्रेंगुलर है। क्वाड्रेंगुलर यानी कि 4 कोण हैं उसमें। कभी देखिएगा इसके स्टेम को। सॉलिड है, ग्रीन है। लीफ काउलाइन एंड रेमल है, अपोजिट डेकुसेट है। मैंने उस दिन बताया था डेकुसेट, और ये भी बताया था कि सदाबहार में पाई जाती है। ये डेकुसेट कैरेक्टर सदाबहार में होता है। तो क्या सदाबहार आप लोगों ने बनाया है, देखा था घर पे जाके? यस सर। ऐसे झूठ बोल रहे हो तुम, देखा नहीं होगा तुमने। सर मेरी आंखों के सामने है अभी भी। तो सदाबहार की पत्तियां देख करके तुम समझ सकते हो? यस सर, प्लस टाइप। प्लस टाइप, 2 नीचे की और 2 ऊपर की जो है वो हर पत्ती एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगी। जैसे प्लस का निशान होता है। बस ये है कि प्लस के निशान में चारों लाइनें एक ही जगह से निकलती हैं, इसमें 2-2 अलग अलग निकलती हैं। वो आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे, अपोजिट डेकुसेट। एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल्स नहीं होते। उस फैमिली का नाम बताओ जिसमें इंटरपीट्यूलर एंड इंट्रापीट्यूलर स्टिप्यूल्स होते हैं। रूबिएसी। रूबिएसी। रूबिएसी के किसी प्लांट का नाम बताओ। कौन सा प्लांट हमने बताया था रूबिएसी का? म्यूसेंडा ल्यूटियोला, इक्सोरा, इक्सोरा भी बताया था। तो एक्स स्टिपुलेट होंगी, सिंपल होंगी, पीटियोलेट होंगी, रेटिकुलेट होंगी एंड एरोमेटिक स्मेल प्रेजेंट। सुगंध आएगी। तुलसी की पत्तियों को सूंघते हो तो बढ़िया स्मेल आती है, प्लीजेंट स्मेल। उसी को एरोमा कहते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में, वो एरोमा का मतलब होता है जिसमें सुगंध आए, जिसमें कोई स्मेल आए। तो लीफ काउलाइन रेमल, अपोजिट डेकुसेट, एक्स स्टिपुलेट, सिंपल पीटियोलेट, रेटिकुलेट, एरोमेटिक स्मेल प्रेजेंट। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनफ्लोरेसेंस, वर्टिसिलास्टर। अगर आप इसको गौर से देखो तो वर्टिसिलास्टर के बीच में से 2 ब्रांचेस सीधी सीधी, एक लेफ्ट में एक राइट में निकली हैं और दोनों के टिप पर फ्लावर है। तो ये तो हुआ साइमोज।
फिर देखो 2 ब्रांचेस निकली हैं, दोनों की टिप पर फ्लावर, फिर 2 ब्रांचेस निकली, उनकी टिप पर फ्लावर। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसका नाम है वर्टिसिलास्टर, जिसमें जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी उन सब की टिप पर होता है फ्लावर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है और इसको बनाया भी जाता है। तो आपको ऑसिमम सैंक्टम पढ़ना भी है और ये वर्टिसिलास्टर याद रखना है और इसको समझाना भी है और इसको बनाना भी है अपनी कॉपी पे। ये पूछा जरूर जाएगा। कौन सी फैमिली ऐसी है जिसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है साइथियम? U for BSc. उस फैमिली का नाम बताओ जिसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइक। अच्छा, उसका नाम बताओ प्लांट का जिसमें होता है कैटकिन। मोरासल्वा। मोरसलवा। और मोरासल्वा की फैमिली मोरेसी। मोरेसी। और मोरेसी का इन्फ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम। और हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होने वाला फ्रूट साइकोनस। साइकोनस। तो ये जो साइकोनस फ्रूट है ये किससे डेवलप हो रहा है? हाइपेंथोडियम। इन्फ्लोरेसेंस से। और फ्रूट वही है जो ओवरी से डेवलप हो। तो अगर ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा है तो वो ट्रू फ्रूट नहीं हो सकता। इसका मतलब साइकोनस इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। ठीक है। तो वर्टिसिलास्टर के बाद अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। वर्टिसिलास्टर के बाद आता है फ्लावर। फ्लावर पढ़ो भाई। चलो आयुष पाठक, बहुत जोर जोर से बोल रहे हो तुम, पढ़ो। यस सर। ब्रैक्टिएट। मतलब ब्रैक्ट्स होंगे। बिल्कुल सही। पेडिसेलेट। मतलब पेडिसेल होगा। बिल्कुल सही। कंप्लीट, चारों फ्लावर वॉल्स होंगे। वेरी गुड। जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है बताओ? किसी फ्लावर को सेंटर से वर्टिकली काटा जाए हम्म। तो वह 2 बराबर भागों में बट जाता है। हाँ, और किसी भी प्लेन से काटोगे तो 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा। नहीं बचेगा। ठीक। हाइपोगाइनस। मतलब हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी। ओवरी सुपीरियर। ठीक। हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर पे। दोनों सेक्स होंगे। ठीक। पेंटामेरस 5 के मल्टीपल में या 5। ठीक। चलो भाई अमन अवस्थी, कैलेक्स बताओ। उसकी एंट्री नहीं हो पाई सर। एंट्री नहीं हो पाई? क्यों? जी सर, बहुत देर से ट्राई कर रहा, कह रहा हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब वो लेट हो गया है? जी सर। लेट हो गया वो? हाँ तो टाइम से पता नहीं, कह रहा हो ही नहीं रहा। नहीं नहीं, वो अनुष्का सिंह की एंट्री अभी हुई है। असल में टाइम से जो नहीं आते हैं उनके साथ में दिक्कत हो जाती है। चलो चलो भाई, एकता राजानी कैलेक्स बताओ। सेपल्स 5। हम्म। गैमोसेपलस। हम्म। सेपल्स फ्यूज्ड होंगे। बिल्कुल। कैलेक्स 1/4 बाइलेबिएट। 1/4 बाइलेबिएट वाल्वेट परसिस्टेंट। देखो डायग्राम को, देखो आप, देखो ये कैलेक्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको सेपल्स? और अगर इस सेपल्स को आप देखोगे तो एक जो सेपल ऊपर वाला है ये बड़ा है और साइड वाले जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये छोटे हैं। यानी कि कोरोला के 2 लोब्स हैं, एक लोब तो है बड़ा
और बाकी 4 लोब हैं छोटे। तो जब ऐसा कैलेक्स होता है, और अगर आप नीचे देखोगे पेटल्स को, गौर से देखो पेटल्स को, तो नीचे वाला एक बड़ा है और ऊपर वाले 4 छोटे। तो ये 2 लोब्स होते हैं। सेपल्स को बोलेंगे 1/4 बाइलेबिएट, कोरोला को बोलेंगे 4/1 बाइलेबिएट। और इस बाइलेबिएशन के कारण ही इस फैमिली का नाम था लेबिएटी। तो कैलेक्स 1/4 बाइलेबिएट, वाल्वेट, परसिस्टेंट, और कोरोला पेटल्स 5 गेमोपेटलस। कोरोला 4/1 बाइलिप्ड कोरोला होगा, 2 लिप्स होंगे, वाल्वेट। तो यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैलेक्स 1/4 बाइलेबिएट, कोरोला 4/1 बाइलिप्ड। हालांकि दोनों गैमोसेपलस भी हैं, गैमोपेटलस भी हैं, सेपल्स 5 हैं, पेटल्स 5 हैं, दोनों वाल्वेट हैं। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेबिएटी फैमिली। तो सेपल्स 5 गैमोसेपलस, कैलेक्स 1/4 बाइलेबिएट, वाल्वेट, परसिस्टेंट। लेकिन परसिस्टेंट को हम लोगों ने किस फैमिली के लिए छोड़ रखा है? सोलेनेसी। सोलेनेसी के लिए। वेरी गुड। तो अच्छा, सोलेनेसी फैमिली का दूसरा नाम बता सकते हो? डेडली नाइटशेड। डेडली नाइटशेड। अग्रिमा, बहुत बढ़िया, शानदार। कौन सा प्लांट होता है नाइटशेड? एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलाडोना। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। डेडली नाइटशेड फैमिली बोलते हैं इसे, और नाइटशेड प्लांट जो है वो है एट्रोपा बेलाडोना। इसी की वजह से इसे डेडली नाइटशेड बोलते हैं। तो कैलेक्स सेपल्स 5 1/4 बाइलेबिएट, कोरोला पेटल्स 5 गैमोपेटलस 4/1 बाइलिप्ड। अब आया एंड्रूशियम। एंड्रूशियम पढ़ो अग्रिमा, तुम ही से पढ़वाते हैं। यस सर। स्टेमन्स 4, मतलब 4 स्टेमन्स है। पॉलीएंड्रस स्टेमन्स 3 हैं। एपिपेटलस स्टेमन्स कार्पल से अटैच्ड हैं। किससे? और पेटल्स पेटल्स। डाइडाइनमस मतलब 2+2 में है। 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट एंथर। 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। और 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट किस में होते हैं? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। वेरी गुड। डायथिकस 2 एंथर लोब्स, 2 सेल्ड एंथर्स। 2 सेल्ड एंथर्स। तो स्टेमेन सेपल्स 5, पेटल्स 5, स्टेमेन्स 4, पॉलीएंड्रस, इपीपेटलस, डाइडाइनमस। डाइडाइनमस कंडीशन, वर्टिसिलास्टर कंडीशन के बाद डाइडाइनमस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेमिएसी फैमिली में। ध्यान रखना ये बात। टेट्राडाइनमस क्रूसीफेरी में और डाइडाइनमस लेमिएसी में। अब आओ गाइनीशियम। चलिए गाइनीशियम पढ़िए। तो मैं पढ़ूं? हाँ, तुम ही पढ़ो। गाइनीशियम बाइकार्पलरी, 2 कार्पल्स। ठीक सिनकार्पस फ्यूज्ड होंगे। ठीक ओवी सुपीरियर। ठीक। प्रेजेंटेशन एक्साइल। वेरी गुड। एट्रालोक्यूलर। 4 लैक्यूल, 4 चैम्बर होते हैं। एंड स्टाइल गाइनोबेसिक। गाइनोबेसिक स्टाइल, यानी स्टाइल देखो गाइनीशियम के बेस से निकलेगी। देखो ये बनी हुई है, देखो स्टिग्मा बाइफिड है, 2 में डिवाइड है, स्टाइल लॉन्ग है, और ओवरी के बेस से निकलेगी। ओवरी के बेस से निकलेगी, और ओवरी के बेस से जो स्टाइल निकलती है उसको बोलते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। और फ्रूट है इसका कार्सेरूलस। तो इसका फ्लोरल फार्मूला हुआ ब्रैक्टिएट, जाइगोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलेक्स 1/4 बाइलेबिएट, गैमोसेपलस, कोरोला 4/1 बाइलिप्ड, गैमोपेटलस, एंड्रूशियम 4 2+2, इपीपेटलस, पॉलीएंड्रस, गाइनीशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर।
पढ़ो जरा अग्रिमा गुप्ता इसे। ब्रैक्टिएट, zygomorphic, hermaphrodite, calyx 1/4 gamocephalous, नहीं calyx 5 gamocephalous, 1/4 bilobate, corolla 5 gamopetalous, 4/1 bilib, बाइलिब्ड, androecium 4 2 plus 2 dynamus, डाइडाइनमस, polyandrous epipetalous, Garnetium bicarpellary, syncarpus, ovary superior and presentation exam. ठीक। प्रतिमा मिश्रा पढ़ो। प्रतिमा मिश्रा, प्रतिमा मिश्रा नहीं है? सर एक बार हम पढ़ें। हाँ पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। सर ब्रैक्टिएट है, ठीक, जाइगोमॉर्फिक है, शाबाश, वेरी गुड। कैलिक्स 1/4 गैमोसेफलस है, कोरोला 4/1 है, गैमोपेटलस है, वेरी गुड, एंड्रोसियम 2+2 है, वेरी गुड, 2 है, ठीक इपिपेटलस है, ठीक, गाइनोसियम बाइकार्पस है, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस। सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। पढ़ो भाई आयुष पाठक। Yes, sir. Bracteate, hermaphrodite, sepals 5 gamocephalous, 1/4 bilobate, valvate, बिल्कुल सही, petals 5 gamopetalous, 4/1 bilip, valvate, androecium 4 2+, Atenemus, polyandrous, pipette, ठीक। एकता राजा, Gynoecium bicarpellary, superior, presentation exercise. ठीक। एकता, Yes, sir. Bracteate, zygomorphic, hermaphrodite, calyx 5 gamocephalous, 1/4 bilabiate, बिल्कुल सही, corolla 5 gamopetalous, 4/1 bilibbed, androecium 4 2+2 polyandrous epipetalous didynamus, डाइडाइनमस, gynoecium bicarpellary, syncarpus, ovary superior, presentation exile. बिल्कुल सही। ये देखो बना हुआ है, जो ये गायनोबेसिक स्टाइल आपको बनाना है। वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस, कैलेक्स करोला 1/4 4/1, ठीक, गायनोबेसिक स्टाइल और डाई डायनेमस कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैमिली बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक, सबसे ऊपर क्या बना है? Zygomorph, मदर एक्सिस, mother axis, उसके बाद नीचे ब्रैक्ट बना है एक सिंगल ब्रैक्ट, उसके बाद कैलेक्स बने हैं 1/4, कोरोला बने हैं 4/1, 4 स्टेमेंस हैं। और देखो 5वें स्टेमेंस की जगह लिखा है, बना हुआ है क्रॉस, दिखाई दे रहा है? yes, sir. ये क्रॉस का मतलब ये है कि स्टेमेन इसमें 5 थे, लेकिन एक स्टेमेन बेकार हो गया। तो जो बेकार स्टेमेन हो जाता है उसको बोलते हैं स्टेमिनोड। तो 4 स्टेमेन हो गए, इसमें एक स्टेमिनोड है जो स्टेमेन का फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो 4 स्टेमेन, एक स्टेमिनोड। और ओवरी देखो 4 चैम्बर ओवरी में दिखाई दे रहे होंगे, टेट्रालाक्यूलर, 4 चैम्बर्ड, और चारों चैम्बर में एक्सिस पर एक एक लगा हुआ है ओव्यूल।
तो ओवरी, 2 कार्पेल। कार्पेल दरअसल फ्लोरल डायग्राम में दिखाए नहीं जा सकते, इसीलिए फ्लोरल डायग्राम में जो आपको दिखाई देता है वो होते हैं लैक्यूल, चैम्बर्स, कार्पेल नहीं होते। ओव्यूल दिखाए जा सकते हैं तो ओव्यूल दिखा दिए जाते हैं। तो 4 चैम्बर्ड ओवरी, टेट्रालैक्युलर, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। ठीक है, ये है फ्लोरल डायग्राम किसका? ऑसिमम सैंक्टम, तुलसी का। अब आइए हम लोग देखते हैं तुलसी की फैमिली। तो ऑसिमम सैंक्टम तुलसी, साल्विया बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, द गार्डन सेज बोलते हैं इसे। ठीक, मेंथा आर्वेंसिस, पुदीना, पुदीना का नाम सुना है? मेंथा पाइपरिटा, पिपरमेंट, पिपरमेंट का नाम सुना है? पिपरमेंट अक्सर पान में डाला जाता है। पिपरमेंट लगी हुई बाबा इलायची आ रही है आयुष पाठक, खाई हैं? यस सर। हाँ, सिगरेट पीने के बाद लोग अक्सर उन्हें खाते हैं। ठीक है, तो मेंथा पाइपरिटा, पिपरमेंट, लेवेंडुला, इससे एक परफ्यूम बनता है, पोजिस्टिमॉन। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑसिमम सैंक्टम, साल्विया, मेंथा आर्वेंसिस, मेंथा पाइपरिटा। और देखो इसके स्पेशल कैरेक्टर्स, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर हैं इसमें, बताओ भाई आयुष पाठक। Didymus, stamens too long and too short. ठीक, Verticillaster inflorescence. वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस एंड गाइनोबेसिक स्टाइल। ये तीनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, ये हुई फैमिली लेमिएसी, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है ये, बिना इस फैमिली के मज़ा नहीं आता है। ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें ये फैमिली आई ना हो। अब बताओ इस फैमिली को लेकर के कोई ऐसी बात जो आपको जाननी है, पूछनी हो, समझनी हो, तो आप मुझे